हेलो। Hola, Carlos. क्या बात है। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। भाई साहब कब से बना रहे हो जलेबी? अरे जलेबी तो हमारे बाप दादा परदादा सदियों से बनाते थे और अब हम भी बना रहे हैं। लो, पीढ़ी दर पीढ़ी जलेबी बनाने में चली गई, लेकिन अभी तक तुमसे सीधी जलेबी नहीं बनी। अरे रुक। अरे मैं कमीने, हम तो बात कर रहे हैं, रुक, तुझे अभी बताता हूँ, रुक। क्या बात। जब से मैंने ट्रैक्टर खरीदा, स्कॉर्पियो खरीदो, तब साला उसकी किस्त भर भर के पूरा परेशान हो गया हूँ। और आज महीने की पहली तारीख है, साला कहाँ से किस्त का जुगाड़ करूँ? ये लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं किस्त में, लेकिन टाइम पे किस्त पटा नहीं पाते। हमको जाना पड़ता है इनके घर घर किस्त के लिए। कैसे भी करके इस बार का किस्त नहीं भरता तो बहुत अच्छा रहता साला। अरे किस्त वाले आ रहे हैं। अरे भाऊ तुम पीछे जाके चुपचाप पड़ जा कि मैं संभाल लूंगा उनको। अरे भाऊ नहीं है, मैयत में गया उसकी साथ ना रात में मर गई। किस्त विस्त का पूरा नाइस जुगाड़ यार, कर लिया। नाइस नाइस। भाऊ बहुत धनी आदमी, किसी के 1 रुपया वीडियो नहीं को खाता। लाइक कर दो यारो। पेट में गए, मैयत में उसकी सास मर गई ना। अगले महीने आना, ठीक है? जाओ अभी। भैया ये एड्रेस कहाँ पे है? वो शादी का कार्ड पहुँचाना था उसका घर पे। ये वाला एड्रेस। अरे तेरी माँ का, ये तो इंग्लिश में लिखा है यार, हमको तो इंग्लिश पढ़ाया भी नहीं करता, झूठे बेइज्जती हो जाएगा। अरे भैया हम यहाँ पे जानते हैं, नया आए हैं अभी, समझे हैं? तो हमको यहाँ पे पता नहीं किसी के घर, आप आगे जा करके पता कर लीजिए। ठीक है ठीक है भैया। माँ कसम भाई बच गई है। भैया एड्रेस कहाँ पे भैया? एल्विन, अभी तेरा घर का एड्रेस है। क्या बात है। नाइस नाइस। गड्ढा फूटेगा, पानी लुढ़काता है बिना मतलब को। तुम्हारे चक्कर में दूध लगा है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। चले गए ना मम्मी आंखों के सामने से। रोला जमाना है लोंडो में, रोला। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो हमारा तो आप ये ना समझें कि इस चैप्टर में हम खाली एक्सरसाइज कराएंगे या कॉन्सेप्ट कराएंगे। हम इस सीरीज में आपको विद एग्जांपल विद पीवाईक्यू हम ए टू जेड पूरा चैप्टर कवर कराएंगे इन सिंगल शॉट। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा चैप्टर या हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आपको क्या कहते हैं, ये पूरी क्लैरिफाई होगा चैप्टर अच्छे से विद एग्जांपल। सो हम पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, इन्होंने कहा कंसीडर द नंबर 4n। कोई नंबर है 4n है, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। n यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल नंबर है।
check whether there is any value of n for which 2n ends with the digit 0. क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जहां पर जो हमारा 4n है उसकी लास्ट डिजिट 0 आए या वो एंड 0 पे एंड करे? तो n क्या होता है? नेचुरल नंबर जनरली 1 to infinity, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो हम कुछ लेकर उसको एक प्रूफ कर लेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 into n लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने देखा है कि क्या कहते हैं जो 2 की सीरीज होती है वो जनरली क्या होती है? 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बोला है? 2 की पावर 2n। तो यहाँ पे हम पहले क्या रख के देखेंगे? 2 into 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2। फिर क्या रखेंगे? 2 into 2 की पावर n की जगह 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, और 2 की पावर 4 कितना हो जाता है? 16। ठीक है, तो जब ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो 4 की पावर n है वो किस पे एंड करे? 0 पर एंड करे, क्योंकि इसकी कभी भी डिजिट में 0 एंड में नहीं आ सकता। तो यही हमें आंसर बताना था कि यस और नॉट। तो यस और नॉट बता सकते हैं कि इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं इसको, कि बता सकते हैं कि जो 4 की पावर n है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगी। अब हमारे पास ये एक इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है एग्जांपल सेकंड में। तो जनरली क्या है? पहला है हमारा 6, पहली डिजिट है 6 और हमारी सेकंड डिजिट है 20। तो हम इनके पहले 6 और 12 के वो 20 के हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे, ओवरऑल ये है। तो हम 6 के फैक्टर निकालेंगे, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 3 3 1। ये फैक्टर हो गए किसके? 6 के। अब हम 20 के फैक्टर निकालेंगे, ये हो गया 20 ठीक है, ये हो गए हमारे 20 के फैक्टर। हम यहाँ पर लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। सो 6 के फैक्टर होते हैं 2 into 3, और जो हमारे 20 के फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर वो हो जाएंगे 2 into 2 into 5। तो हम यहाँ पर अब क्या चेक करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो जनरली हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1। तो हम एचसीएफ में तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर कोई और डिजिट भी होती तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, ऐसे करके 2 into 2, पर कोई भी हमारी कोई कॉमन डिजिट नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ओनली 2 लिखेंगे। तो ये ओनली 2 लिखेंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया? एचसीएफ हो गया 2। और एलसीएम में क्या करते हैं? हम जो भी डिजिट होती है उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 है तो 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 into 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 3। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? ओनली 5। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 23 जा कितना होता है? 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 60। और अगर आप इसको और मेथड से देखना चाहते हैं कि और मेथड से कैसे होता है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, पर आपको पेपर में यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो फिलहाल आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 20, तो ये क्या हो जाएगा? 2, ये 3, और ये हो जाएगा 10। यहाँ पे 2 से आप फिर कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको 1 और 5, और यहाँ पे अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 5। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 है 12, और 12 5 जा 16। पर ये मेथड सिर्फ किसके लिए होता है? एलसीएम के लिए। किसके लिए? एलसीएम के लिए। तो आप याद रखें, इस मेथड से आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, अगर वो बोलता है आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो आपको सिर्फ ये फैक्टर्स करके उसको सॉल्व करके दिखाना है, आप इसको फॉलो ना करें।